अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है जिसको लोग गॉड कहते हैं, रब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं और अल्लाह कहते हैं। एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, पूरे नेचर को चला रही है। उसी महाशक्ति के हम सब बंदे हैं। हम उस रब को अपने अपने नामों से, अपने अपने तरीक़ों से जानते हैं, लेकिन है वो एक ही महाशक्ति, एक ही ताकत जिसके हम बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 1 जनवरी से 37 साल हो चुके, यानी 37 ईयर्स हो गए। आप लोगों की दुआ से अच्छे से चल रहा है और मरकज़ रूहानी इलाज के ज़रिए से लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से कांटेक्ट में रहते हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर। हमारा ऑनलाइन काम भी है और सभी जाति धर्म के लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, हमसे मिलते हैं, आकर मिलते हैं। ये इससे भाईचारा, मोहब्बत भी बनी हुई है। हमारा सिलसिला चल रहा है कि हर आदमी के नाम का जो पहला हर्फ होता है, पहला अक्षर होता है, उसके नाम में बहुत ज़्यादा असर और खूबी होती है। और उसी के मुताबिक भारत में राशियाँ देखी जाती हैं, सितारे देखे जाते हैं, किसका कौन सा सितारा है। हमारे जो नाम रखा जाता है उसका पहला जो हर्फ है, उस हर्फ को बामुश्किल कैसे पढ़ा जाए, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए और आम आदमी फ़ायदा उठा सकता है, औरत मर्द कोई भी जाति मज़हब का हो, आसानी से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो भी तरीका हम बताते हैं। और बड़ा आमिल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो तरीका भी हम बताते हैं। यानी हर तरह के आदमी के लिए मुफीद है ये चीज़ और इससे फ़ायदा उठाएं। जिस आदमी का नाम का पहला हर्फ अगर उसको हम रोज़मर्रा के विर्द में पढ़ने लगते हैं तो उसके नाम में तासीर पैदा होने लगती है, उसकी कामयाबियाँ उस आदमी को मिलने लगती है हर काम में। चाहे वो बीमारी, परेशानी, मुसीबत, कर्ज हो, रोज़ी, जॉब, कुछ भी हो, हर काम में उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। दुनिया, दीन और दुनिया सब कामों में फ़ायदा करता है। तो आज का जो हर्फ है वो है वाओ। अरबी में वाओ जिसको कहते हैं, ये हर्फ वाओ, इसके चांद के यानी कमरी जो नंबर हैं वो 6 होते हैं। और इल्म ये जो इल्म जाफ़र है, इल्म जफ़र जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से 13 होते हैं। कमरी अदद 6 होते हैं और इल्म ज़फ़र के हिसाब से 13 अदद होते हैं।
और वाव हवा से ताल्लुक़ रखता है, यानी बादी है, इसका ताल्लुक़ हवा से है। और हवा से ताल्लुक़ रखने वाला जिस आदमी का भी नाम वाव से होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका दिमाग बहुत जल्दी बदलता रहता है, उसके डिसीजन बदलते रहते हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ, वो एक जगह जल्दी से रुकता नहीं है। जैसे हवा नहीं रुकती है, इस तरह वो आदमी के फैसले बदलते रहते हैं, सुबह कुछ सोचता है तो शाम को कुछ सोचता है, दिमाग चलता है तेज़ी से। तो ये वाव की खूबी है, हवा से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी होगा उसमें ये बात पाई जाती है। अच्छा, वाव का ताल्लुक़ रात से है। अगर इस अमल को आप रात में पढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई हरफों का ताल्लुक़ दिन से होता है, वो दिन में पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई हरफों का ताल्लुक़ रात से होता है तो उसको रात में पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर हमें वाव का बामौक्किल अमल पढ़ना है तो इसका रूहानी मौक्किल जो है वो है रफ्त माइल। तो हमें इसको पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे अजुब या रफ्त माइल बहक के वाव, अजुब या रफ्त माइल बहक के वाव, अजुब या रफ्त माइल बहक के वाव। इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। अब इसकी जो तादाद है तो आप इसको 1300 बार रोज़ पढ़ सकते हैं। 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में। दरूद शरीफ में जो नमाज में पढ़ी जाती है दरूद इब्राहिम, वो पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो दरूद आपको याद हो वो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 1300 बार में बहुत टाइम नहीं लगता है। अजुब या रफ्त माइल बहक के वाव, तो इस तरह पढ़ने से बहुत टाइम नहीं लगता है। पौन घंटा मान लीजिए आप, यानी 45 मिनट, चलो 1 घंटा 60 मिनट मान लें। लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ पानी हैं, हमारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुसीबतें दूर करनी हैं, तो हमें इतना टाइम अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए लगाना चाहिए। पाक साफ हो, इत्र वगैरह लगाए तो ज़्यादा अच्छा है पढ़ने के वक्त, वरना अगरबत्ती या लोबान जला ले खुशबू के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर आप 1300 बार रोज़ पढ़ते हैं, विर्द में पढ़ते हैं, तो विर्द का मतलब ये होता है कि कभी आप रात को 9 बजे पढ़ने बैठ गए इशा की नमाज के बाद, कभी टाइम लेट हो गए तो 10 बजे भी पढ़ने बैठ गए, और लेट हो गए तो आप 11 बजे भी पढ़ने बैठ सकते हैं। इसको कहते हैं विर्द, यानी आपका कोई ये फिक्स टाइम नहीं है कि इतने बजे ही। अमलियात वजीफ़ात जो होते हैं उसका टाइम फिक्स होता है। आपको पढ़ने से पहले हर चीज़ सेट करनी होती है कि मुझे कितने बजे बैठना, तो फिर हर रोज़ उसी वक्त पे बैठा जाता है। और जो विर्द किया जाता है उसमें टाइम सेट नहीं होता, जब आपको वक्त मिले इसको पढ़ सकते हैं। अब एक बात जो हमारे पास आती है, हमसे मालूम करते हैं औरतें कि साहब हम विर्द करें तो नापाकी का जब नमाज नहीं पढ़ने का वक्त आता है तो हम क्या करें। तो इसका तरीका ये होता है कि कुरान करीम का भी पढ़ने का इजाज़त है। किस तरह से, आप तस्बीह हाथ में ना लें, अपनी ज़बान से जैसे भी पढ़ते हैं तो इसको जितना पढ़ा जाए अंदाज़न पढ़ लें ज़बानी। इसमें तस्बीह हाथ में लेकर कोई गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा जाए। जब आप पाक साफ हो जाए फिर अपने हिसाब से पढ़ लिया करें। तो इसमें विर्द के अंदर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, और ज़बान पाक होती है। ज़बान में तो आप नापाकी के वक्त भी ज़बान से अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं। तो इसमें विर्द में कोई नुकसान नहीं है कि हम 40 दिन का कोई चिल्ला थोड़ा ही कर रहे हैं। हम विर्द में किसी को नुकसान नहीं है, तो इसको औरत कोई भी हो इसको पढ़ सकती हैं। अच्छा, हम वीडियो बनाते हैं ताकि अल्लाह की मखलूक का भला हो और आम आदमी अल्लाह के कलाम से फ़ायदा उठाए और हमें दुआ मिले, सवाब मिले। तो आप लोग हमारे वीडियो देखें
और अपने लोगों तक पहुँचाए, ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं और आप भी सवाब के हकदार बने। हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह, किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।